आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में एक लेसन है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लेसन है। बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसे पूछे जाते हैं। उसी की तैयारी के क्रम में जो है यहाँ पर कुछ इसके जो NCERT के टेक्स्ट बुक में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करके आपके कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है, ताकि जो स्टूडेंट्स या जो भी इंटरेस्टेड पर्सन हैं इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ सकें। आइए, यहाँ पर हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये आपके 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स whose IUPAC नेम आर एज फॉलोज। पहला वाला नाम है, आप देख रहे हैं, 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, और दूसरा क्वेश्चन में है फिनाइल प्रोपेन टूऑल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको किस तरह से लिखा जाए, और फिर इसके नाम के अनुसार से हम लोग जो है इसमें एक प्रॉपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कर पाएंगे। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम है नोमेनक्लेचर लिखने की जो जनरल परंपरा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे इसके पेरेंट से ब्यूटेन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 4 कार्बन तो लिख के अपनी पोजीशंस को क्लियर कर दें कि 4 कार्बन होंगे। उसके बाद जब हमें लिखना है 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल, तो पहले अगर मान लीजिए आप नंबरिंग शुरू करते हैं, चाहे दाहिने से करें बाएं से करें, तो चलिए हम बाएं से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4, चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा देते हैं CH3, और उसके बाद 2-मिथाइल ब्यूटेन और 2ऑल है, तो दूसरे ही नंबर पर, मतलब इसी ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, इसी पे हम लोग जो है यहाँ OH भी लगा देंगे। ओके, और फिर जनरल आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे CH3, यहाँ के तो 4 इसकी चारों टेट्रावैलेंसी पूरी है, यहाँ लगा देंगे 2, और इस जगह पे लगा देंगे CH3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा जो ये कंपोनेंट्स है ये पूरा होता है। आइए, अब इस तरह से हम लोग इसमें दूसरा कंपाउंड देखते हैं जो हमारे पास सेकेंड नंबर का कंपोनेंट है। ये है 1-फिनाइल प्रोपेन टूऑल। इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो भाई हम लोगों को एक बेंजीन रिंग बना देना है। ठीक है, फिनाइल वाली बात हो रही है तो वहाँ पे इसको बना देते हैं। देखिए, इस तरह से हम लोगों ने एक बेंजीन रिंग बना दिया। आप अल्टरनेट बॉन्ड भी दे सकते हैं या गोला भी कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है कि प्रोपेन टूऑल, तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग एक प्रोपेन लगा देंगे और दूसरे नंबर पे अल्कोहल लगा देंगे। देखिए यहाँ ये हो गया CH2, यहाँ CH, और इस जगह पे CH3, और चूँकि दूसरे नंबर पे लगाना है इसलिए हमने यहाँ पर 2 नहीं लगाया, नहीं तो लगा देते, यहाँ पे OH लगा देंगे। अब देखिए, अब इसकी काउंटिंग अगर आप शुरू करेंगे, काउंटिंग इधर से ही शुरू करेंगे, 1 2 3, तो प्रोपेन तो है, दूसरे नंबर पे अल्कोहल भी हो गया, तो और पहले नंबर पे आपने जो है फिनाइल को, मतलब ये जो हमारा बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है 1-फिनाइल प्रोपेन टूऑल भी हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा तीसरे नंबर का सवाल है वो है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायोल। देखिए, नाम देखने में कितना बड़ा लगता है, लेकिन हम लोग सिंपल नोमेनक्लेचर की मेथड्स को अपनाएंगे और इस तरह से जो है हम लोग इसको प्रॉपर में लिख लेंगे। सबसे पहले जैसे हेक्सेन है, मैं अक्सर बताता हूँ कि जो हमारा पेरेंट्स चेन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो पेरेंट्स चेन में सबसे पहले हेक्सेन वाला मामला हम लोग निपटा देते हैं। यहाँ हेक्सेन वाला मैटर लिखते हैं। देखिए, 1 कार्बन, 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ हो गया जी 6। ओके, अब इसमें कह रहा है 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन
1,3,5 ट्रायोल। चलिए इसमें भी नॉमेनक्लेचर इधर से शुरू करते हैं, नंबरिंग इधर वाले को 1 दे देते हैं और साइमल्टेनियसली ये बढ़ता जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। ये जस्ट फॉर इंडिकेशन पर्पस है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा है कि 3,5 डाइमिथाइल। देखिए तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे हमें मिथाइल लगाना है। तो ये हो गया तीसरे नंबर का कार्बन और ये हो गया 5वें नंबर का कार्बन। चलिए जी यहाँ पर CH3 लगा देते हैं। यहाँ भी हम लोग जो है एक CH3 लगा देते हैं। तो मिथाइल लग गया और उसके बाद जो है कह रहा है 1,3,5 ट्रायोल। देखिए पहले नंबर पे ऑक्सीजन ये अल्कोहल लगेगा, पहले नंबर पे OH, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे भी हमारा OH लग गया और उसके बाद जो है 5वें नंबर पर भी OH लग गया और बाकी जगह पे आप फिर हाइड्रोजन अकॉर्डिंगली आप डाल दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ नहीं है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पे सिंगल हो गया, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा और देखिए यहाँ पर भी हमारे 2 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथे नंबर का एक सवाल है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल। थोड़ा यहाँ आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल। तो देखिए भाई इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 4 नंबर का सवाल है आपका कि 4 नंबर वाला जो सवाल है तो पहले कह रहा है कि 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। तो सबसे पहले तो इथाइल लगाना होगा दूसरे और तीसरे नंबर पे और फिर एक वो बेसिकली इसका पैरेंट चेन कौन सा होगा, फिनॉल वाला। तो चलिए इसको करके देखते हैं, इसी जगह पे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग बना देंगे। ओके, एक बेंजीन का रिंग बन गया और इस बेंजीन के रिंग में चलिए इसको इस तरह से कर देते हैं। अल्टरनेट बॉन्ड भी आप दे सकते हैं। ये हो गया जी फिनॉल, फिनॉल वाला कंडीशन। अब कह रहा मान लीजिए इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा मान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इथाइल लगाना है और यहाँ भी इथाइल लगाना है। तो C2H5 C2H5। देखिए नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस इंडिकेशन पर्पस से दिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल हमारा क्लियर हो जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल के अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर है 1-इथॉक्सी प्रोपेन और इसको भाई किस तरह से लिखा जाए। ये जो 5वें नंबर का हमारे पास सवाल है 1-इथॉक्सी प्रोपेन। तो सबसे पहले बात है कि इथॉक्सी वाला मतलब ईथर वाला कंपाउंड से यहाँ बात शुरू हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो ईथर वाला कंपोनेंट्स वो यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर से भी और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। देखिए CH3 और ये CH2 ये लगकर जो है ईथर के साथ 1-इथॉक्सी और फिर इसके तरफ जो है हम लोग प्रोपेन लगा देंगे। प्रोपेन में जैसे कि CH2, यहाँ पे हो गया CH2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3। तो ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, ये जो कंपाउंड हुआ ये हो गया आपका 1-इथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए फिर नेक्स्ट सवाल जो है छठे नंबर के सवाल में देखिए छठा नंबर जो है आपको कह रहा है 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो देखिए इस छठे नंबर के सवाल को आप कैसे करेंगे। छठे नंबर वाले सवाल है तो सबसे पहले तो हम लोग इसके पेरेंट चेन को लिख लेते हैं पेंटेन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ लिख ही लेना है। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, अब इस तरह से नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से ही शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि छठे नंबर में कह रहा है 2-इथॉक्सी। तो दूसरे नंबर का जो कार्बन है, जैसे ये पहला हो गया तो ये कार्बन दूसरा हो गया, तीसरा चौथा ऐसे सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हम लोग इथॉक्सी जोड़ देते हैं। तो इथॉक्सी जोड़ दीजिए यहाँ पे। ये देखिए CH3, ये हो गया CH2 और ये O, ये क्या हो गया जी आपका इथॉक्सी। और उसके बाद ये क्या कह रहा है 3-मिथाइल। तो ये तीसरे नंबर का कार्बन है तो यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से बाकी इसके हाइड्रोजन्स के लिखकर इसकी टेट्रावैलेंसी को पूरी तरह से हम लोग
लिख देते हैं ताकि इसकी जो है ना कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाए। इस तरह से हम लोग फाइनली लिख देंगे। एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है और मुझे लगता है कि आप अगर इसको जितनी बार देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब जो हमारे 7वें नंबर पर एक सवाल है, जैसे कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, देखिए मिथेनॉल लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइक्लोहेक्साइल हम लोग पहले करें ताकि हमारा जो मैटर है वो यहाँ पर बहुत ही क्लियर रहे। ये देखिए इस तरह से हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि एक साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग देखिए CH2 और ये OH लगा देंगे। अब ये हमारा कंपोनेंट क्लियर है, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल क्लियर है। तो ये आपका 7वें नंबर के क्वेश्चन का हो गया। अब आ जाइए हम लोग के 8वें नंबर के क्वेश्चन में। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3ऑल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि साइक्लोहेक्साइल तो होगा ही और साथ में इसमें जो है पेंटेन भी होगा 3ऑल और तीसरे नंबर पे पेंटेन के तीसरे नंबर पे अल्कोहल भी जुड़ा होगा। थोड़ा ट्रिकी अप्रोच है लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो हम लोगों को काफ़ी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 8वें नंबर के सवाल को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आप ही के स्क्रीन के सामने। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे साइक्लोहेक्साइल। पहले तो हम लोग साइक्लोहेक्साइल एक यहाँ बना देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से बन गया, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कार्बन लिख दिया। अब ये कार्बन नहीं है बल्कि हम लोग इसमें पेंटेन का एक कार्बन है। देखिए पेंटेन हम इसे कैसे बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक लगा दिया हम लोगों ने CH2, यहाँ लगा दिया जी CH3। फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ शुरू करेंगे CH3 और यहाँ करेंगे जी CH2। अब देखिए गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया जी। अब यहाँ पे कह रहा है कितने नंबर पे हम लोग लगा रहे हैं, देखिए 1 2 3, तीसरे 1 2 3 यहाँ भी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कहाँ क्या लगा रहे हैं 3ऑल। तो चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग क्या लगा दे रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल, OH लगा रहे हैं। बस हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3ऑल। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है साइक्लोपेंट 3-in-1-ऑल। देखिए इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में तो निश्चित ही पूछे जाते हैं, चाहे आप नीट दीजिए, JEE दीजिए, कहीं पर भी, या CBSE का 12th दीजिए। साइक्लोपेंट 3-in-1-ऑल। देखिए साइक्लोपेंट 3-in-ऑल को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो हमारे नए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ साइक्लोपेंट, यहाँ पेंटेन वाला मतलब है, हेक्सेन वाला नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम लोग कंपोनेंट सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये आ गया पेंटेन का। अब यहाँ पर इसमें लगा देंगे OH। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंट 3-in-1-ऑल। देखिए ये पहले साइक्लोपेंटेन है, तो अगर हम लोग यहाँ से गिनती शुरू करें तो 1 2 3 4 5। अब ये देखिए तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड इन हो गया, तो साइक्लोपेंट 3-in हो गया और 1-ऑल पहले नंबर पे हो गया। देखिए कितना बड़ा नाम है और कितना छोटे में बन गया ये। अब आ जाइए हमारे 10वां नंबर के सवाल को देखिए। यहाँ है हमारे पास 10वां नंबर 4-chloro-3-ethyl butane 1-ऑल, 4-chloro-3-ethyl butane 1-ऑल। अब देखिए सबसे पहले बड़ी बात है कि इसमें ब्यूटेन 1-ऑल है, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो 4 कार्बन तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने ट्रेडिशनल, और 1 नंबर पे हमारा अल्कोहल है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं अपना काम। 1 2 3 4 हो गया जी, क्लियर है। 1 2 3 4 5। तो इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि 4-chloro-3-ethyl butane 1-ऑल। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और थोड़ा देखना होगा, जो अभी हम लोग तुरंत इसमें महसूस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 नंबर वाले पे यहाँ अगर हम लोग CH2 दे देते हैं, यहाँ अगर हम लोग OH लगा देते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को मेंटेन करना होता है।
तो लॉन्गेस्ट चेन को मेंटेन करने के चक्कर में हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ये भी जोड़ना है कि 4 क्लोरो, चौथे नंबर पे तो क्लोरीन लगा हुआ है, साथ में इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब कहीं ना कहीं से इथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को थोड़ा ट्रिकी अप्रोच अपनाना होगा। यहाँ देखिए CH2 Cl कर दिया, यहाँ कर दिया CH2, यहाँ कर दिया CH3 और फिर यहाँ कर दिया CH और यहाँ देखिए लगा दिया CH2। अब देखिए इसे कंडीशन देखिए, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और यहाँ से फिर 1 और 2 हो गया। तो ये वाला जो एडिशनल कंपाउंड हमारा हो गया, ये हो गया इथाइल, ओके। और ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये ब्यूटेन हो गया। तो पहले नंबर पे अल्कोहल जुड़ गया। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। ये हमारे जो 10 जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड थे, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।